कांग्रेस ने मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए जारी की है एक और लिस्ट। गुना से सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र और विदिशा में शिवराज के सामने भानु प्रताप शर्मा को उतारा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झारखंड की लिस्ट भी जारी कर दी है। खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेश भगत को टिकट दिया गया है। हजारीबाग से जीपी पटेल को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7वीं लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा को टिकट दिया गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग सीट से गोविंद करजोल उम्मीदवार। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी 3 अप्रैल को अगली सुनवाई और हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम जारी है। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन में भी केजरीवाल की टी-शर्ट्स पहनकर पहुंचे विधायक। आम आदमी पार्टी के विधायकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। बेड़ियां पहनकर पहुंचे विधायक प्रवीण देशमुख। दिल्ली में विधानसभा के बाहर बीजेपी का भी प्रदर्शन देखने को मिला। नारेबाजी हुई। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ईडी कस्टडी में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर, शुगर लेवल गिरा है। पत्नी सुनीता केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला भी सामने आया। कहा, अभी तक ईडी को एक भी पैसा नहीं मिला है। जनता के लिए किए गए काम गलत कैसे हैं? अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल ठीक नहीं है, ये भी सुनीता केजरीवाल ने बताया। उन्होंने उनकी सेहत के बारे में बताया और सफलता की कामना करें, ऐसे लोगों से अपील की है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का फिर केंद्र सरकार पर वार सामने आया। केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला बताया। आम आदमी पार्टी का दावा, दीपक सिंगला के घर पर भी ईडी की रेड। विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे दीपक सिंगला। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले सुशील कुमार रिंकू, मैंने जालंधर के विकास और तरक्की के लिए फैसला किया है। जालंधर को हम आगे लेकर जाएंगे। सुशील कुमार रिंकू के साथ जालंधर वेस्ट विधायक शीतल अंगुराल ने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा। वो भी बीजेपी में शामिल हुए। दोनों ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उनके आवास पर ही दोनों की मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू हो गया है और रेखा पात्रा की रैली में बड़ी संख्या में यहां महिलाएं शामिल हुई। पीएम की राजमाता अमृता रॉय से बातचीत। कहा, बंगाल में लोगों के लिए खर्च होगी। भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से प्रत्याशी हैं राजमाता। बीजेपी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रिया श्रीनेत पर एक्शन। कंगना रनौत पर टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने भेजा है कारण बताओ नोटिस। कंगना पर विवादित टिप्पणी को लेकर मंडी में बीजेपी का आज बड़ा प्रदर्शन। जयराम ठाकुर समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राहुल गांधी 3 अप्रैल को वायनाड से करेंगे नामांकन दाखिल। नॉमिनेशन के बाद रोड शो भी होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। मथुरा से सीएम योगी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा पाठ किया। इसी के साथ आगाज हुआ। समाजवादी पार्टी में 2 सीटों पर दंगल। मुरादाबाद से रुचि वीरा ने भरा पर्चा तो बागी हुए एसटी हसन। रामपुरा से मोहिबुल्ला नदवी को मिला पार्टी सिंबल। जम्मू कश्मीर से सेना वापस बुला सकती है केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, आफ्स्पा हटाने पर होगा विचार। पुलिस संभालेगी सुरक्षा व्यवस्था। अमित शाह ने कहा, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। यह हकीकत है। वहां के मुसलमान भाई भी हमारे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नामांकन। नागपुर में रोड शो किया था और साथ ही बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भरा नामांकन। रोड शो में शामिल हुए और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। भूपेंद्र यादव का बड़ा दावा। कहा, मोदी की गारंटी की वजह से बीजेपी जाएगी 370 पार। एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी छात्र संगठन का हंगामा, राज्यपाल को दिखाए काले झंडे, दौरे का विरोध किया। संजय निरुपम ने बागी होने के संकेत दिए हैं, कहा 1 हफ्ते का इंतजार करूंगा, बाद में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन में तकरार, लालू यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस नेता पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए पहले ही ऐलान कर चुके हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बड़े नेता बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने भरा नामांकन, संतरी माता मंदिर में पूजा की। कर्नाटक में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, 13 जिलों में 60 जगहों पर छापेमारी, बेंगलुरु उडुपी समेत यहां कई जगहों पर करीब 130 अधिकारी जांच कर रहे हैं। शिपिंग कंपनी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, वॉशिंग मशीन में 2.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए, 47 खातों की भी जानकारी मिली है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, भारी मात्रा में अवैध तमंचे बनाने के उपकरण यहां से जब्त किए गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हुआ, तेज रफ्तार बस पलटी, कई लोग घायल। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा से हटाई गई बर्फ, 3 महीने बाद यहां गुरेज का खुला रास्ता, लोगों को मिली राहत।